अस्सलामुअलैकुम। मैथ 9th क्लास चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.3। आज हम एक्सरसाइज 9.3 के क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। इफ ओ, ए एंड बी आर द 3 पॉइंट्स इन द प्लेन, find M1 and M2 is the midpoints of the line segment AB and OB respectively. Find distance of M1 and M2. स्टूडेंट्स, इसमें हमें दो चीज़ें फाइंड करने के लिए दी हैं। एक तो आपने M1 M2 मिड पॉइंट फाइंड करना है और दूसरा M1 और M2 का डिस्टेंस भी आपने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो वैल्यू दिए हैं इन्हें लिख लेता हूँ। O 0 0, A 30 एंड B 3 5 थी। फर्स्ट ऑफ ऑल M1 फाइंड करते हैं मिड पॉइंट ऑफ AB का। तो मैं लिख लेता हूं M1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। AB लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करेंगे जो कि M1 होगा। M1 3 + 3 over 2, 0 + 5 over 2। M1 3 + 3 6, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, 0 + 5 5 ही होता है, 5 over 2। ये M1 हमारे पास मिड पॉइंट निकल आया है AB का। अब हमने M2 फाइंड करना है मिड पॉइंट OB का। तो M2 इज द मिड पॉइंट ऑफ OB लाइन सेगमेंट। OB का M2 मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। M2 O और B का 0 + 3 over 2, 0 + 5 over 2। ये मिड पॉइंट वाले फार्मूले लगा रहे हैं हम। x1 + x2 over 2, y1 + y2 over 2। सॉल्व करते हैं। M2 0 + 3 3 ही होता है, 3 over 2, 0 + 5 5 ही होता है, 5 over 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास है OB का M2 मिड पॉइंट्स निकल आया। अब सेकंड बात क्या है कि आपने डिस्टेंस फाइंड करना है M1 एंड M2 का। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, नाउ वी फाइंड डिस्टेंस ऑफ M1 M2। सो डिस्टेंस ऑफ M1 एंड M2 इज इक्वल टू डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे। M2 में से M1 माइनस करना है, M2 के फर्स्ट में से M1 का फर्स्ट माइनस करना है, M2 के सेकंड में से M1 का सेकंड माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 3 over 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 5 over 2 - 5 over 2 होल स्क्वायर आ गया। सॉल्व करते हैं। इनका हम लेंगे एलसीएम। 2 एलसीएम आ जाएगा। 2 के ऊपर वाला एज इट इज सेम, माइनस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 होल स्क्वायर प्लस 5 over 2 - 5 over 2 0, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है।
अंडर रूट 6 में से 3 माइनस करेंगे, -3/2 होल स्क्वायर। 0 को इनमें ऐड करेंगे तो यही हमारे पास वैल्यू आएगी, 0 ख़त्म हो जाएगा। तो इनको सॉल्व करते हैं। माइनस इवन पावर से कैंसिल, 3 का स्क्वायर 9/2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा मेरे पास। अब स्टूडेंट्स 9 की अंडर रूट 3 होती है और 4 की अंडर रूट 2 होती है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया, डिस्टेंस ऑफ m1 एंड m2। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम हैविंग द 3 वर्टिसेस A, B, C एंड D बाइसेक्ट ईच अदर। उसने कहा है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल आपने शो करने हैं और वो डायगोनल्स जो हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हों, तो ये आपने साबित करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक पैरेललोग्राम बना लेता हूँ। ये मेरे पास पैरेललोग्राम, तो इनके वर्टिसेस भी हम लिख लेते हैं। ए हमारे पास क्या है 1 2, बी 4 6 4 2, सी -1 -3 एंड डी -4 -3। तो ये हमने वर्टिस ले लिए ए बी सी डी। अब इसके डायगोनल ड्रॉ कर लेते हैं। ये फर्स्ट डायगोनल है हमारे पास ए सी और ये सेकंड डायगोनल आ जाएगा। तो ये दोनों डायगोनल इस पॉइंट पर मीट करते हैं और ये पॉइंट इस पैरेललोग्राम का सेंटर पॉइंट होना चाहिए। सेंटर पॉइंट कब होगा, तब इन दोनों डायगोनल के आंसर हम निकालेंगे तो वो सेम आए। तो वो अब हम निकाल लेते हैं। तो निकालेंगे कैसे, फर्स्ट डायगोनल का मिड पॉइंट लेंगे और इसी तरह सेकंड डायगोनल का मिड पॉइंट लेंगे। तो हम निकाल लेते हैं, इनको सॉल्व करते हैं। तो m1 मैं यहाँ फर्स्ट डायगोनल का आंसर निकालता हूँ। m1 इज द मिड पॉइंट ऑफ AC लाइन का हम मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ये मेरे पास m1, AC का मिड फार्मूला AC के ऊपर लगाएंगे, A और C के ऊपर 1 - 1/2, 2 - 3/2 आ जाए। m1 1 - 1 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे -1/2 आ जाएगा। सेम इसी तरह m2 निकाल लेते हैं सेकंड डायगोनल के लिए। m2 is the midpoint of BD। BD का मिड पॉइंट निकालेंगे जो m2 होगा। m2 4 - 4/2, 2 - 3/2। m2 4 में से 4 निकालेंगे, 0, 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आएगा, 3 में से 2 निकालेंगे -1/2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास m2 निकल आया। अब देखें m1 ये हमारे पास है AC का मिड पॉइंट 0 - 1/2 और m2 ये हमारे पास है BD का मिड पॉइंट सेकंड डायगोनल का 0 - 1/2, दोनों सेम है। तो यहाँ हम लिख देंगे m1 एंड m2, m1 एंड m2 आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ डायगोनल्स AC एंड BD। AC और BD के मिड पॉइंट्स हैं m1 एंड m2, बोथ आर
बोथ आर सेम, बाइसेक्ट, ये स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आ गया। इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है।